अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एन अदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ बैठी हैं तनिया उमर। जरिश। जनाब। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने हमारे इसी शो का पहला सेगमेंट देखा जिसके अंदर हमने बहुत एक मशहूर ड्रामा था, कभी मैं कभी तुम, उसका हमने रिव्यू, तफसीली रिव्यू हमने दिया। और अब इस हफ्ते के बाकी की जो ड्रामे हैं उसके बारे में अब हम इस वाले पार्ट के अंदर अब हम रिव्यू अपने शुरू करते हैं। जनाब, किस कहाँ से शुरू करें, मुझे बताएं, किस ड्रामे से दो शुरू? ड्रामाज हैं जिसमें मुझे लग रहा है आप लोग काफी बोल सकते हैं, एक नादान और एक जफा। ये दोनों में डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो आप दोनों डॉक्टर्स हैं तो मुझे लग रहा था आपके एक्सपर्ट ओपिनियन सुनने को मिलेगा। आप लोग डिसाइड करें। चलें, ठीक है, करते हैं, मेरा ख्याल है। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ जफा। और इस दफा जफा का जो मैंने एपिसोड देखा उसमें मुझे मजा आया नहीं आया। ऑनेस्टली मजा नहीं आया। बिकॉज एक तो मुझे वही हसन और जारा की जो स्टोरी थी वो मुझे बिल्कुल जो हसन की बैक स्टोरी थी उसकी वजह से जो इसकी कंटिन्यूटी उन्होंने दिखाई मुझे पसंद नहीं आई, वो समझ में नहीं आई। द पार्ट दैट आई लाइक्ड मोस्ट वाज दैट यस दे फाइनली गॉट डिवोर्स्ड। और जारा की डिवोर्स उसने ले ली। दे डिडंट या अप्लाई किया बस। हाँ, हो गया, डिवोर्स तो हो गया ना। नहीं नहीं, अप्लाई किया भी, वो हसन साइन करेगा तो कुछ होगा। अभी पेपर्स इसकी तरफ से गए हैं। नहीं नहीं, उल्टा बोल रही हो। हसन की, नहीं नहीं, हसन ने भेज दिए इसको। हसन ने इसको हसन ने भेजा पेपर भेज दिए हैं। और इसने, मेरा अच्छा अच्छा। ख्याल है कि डिवोर्स हो गई है। बिकॉज उसके बाद वो सारे ऑब्वियसली पोस्ट डिवोर्स जो उसको थोड़ी सी फीलिंग्स हो रही थी और वो उसको वो फील कर रही थी। एंड देन आई थिंक लेटर ऑन शी वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद नुमैर एज वेल कि जो पूरी ये जो जो भी था पूरा एक डार्क फेस था मेरी लाइफ का। एंड नाउ मुझे आगे कोई वो उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। मुझे ये इम्प्रेशन मिला कि उनकी डिवोर्स हो गई है। आई माइट बी रॉन्ग, No, बट no, दिस, he sent her divorce papers, या and she या was not too happy about it. Which I found kind of strange. She एग्जैक्टली, was actually grieving it. या और वो उसे डिवोर्स इसलिए भेजी कि उसने रियलाइज किया कि मैंने वाकई ज्यादती की इस लड़की के साथ, तो मैं इसको आजाद कर देता हूँ। बिल्कुल, ठीक है ना। दैट वाज द राइट इसके थिंग। पास आया था मिलने के लिए और इसने खुद कहा था लड़की ने कि अब ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता। तो वो एक अच्छी चीज दिखाई थी नीला। आई मीन दैट्स व्हाट वी वांटेड टू सी, राइट? कि वी आई डू नो, नॉट वांट, हम ये नहीं देखना चाहते थे कि लड़की वापस जाए उसके पास। बिल्कुल नहीं चाह रास्ते रहे में, थे, हाँ, तो बिल्कुल नहीं नहीं जाए चाह ना। रहे थे, तो उसने बिल्कुल सही नहीं किया, चाह उसको जेल से निकाला ताकि उसका इलाज हो सके। उसको जेल से निकाला शर्त पे कि अपनी माँ से मिले, क्योंकि दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट कि ठीक कैसे होगा जब तक हकीकत इसके सामने नहीं आएगी। वो हकीकत उसके सामने आई, उसे तस्लीम किया कि हाँ भी मेरी माँ के साथ ज्यादती हुई है। उससे ही उसका दिमाग फिर अनरेवल होने लग गया। उससे ये तस्लीम किया कि हाँ भी मेरी दादी गलत थी, वो चीज भी सामने आई। ठीक है ना। अब वो देखो ना, तरीका सही था। फिर वो लड़की भी आगे से हट गई। वी डिडंट सी कि हाँ नहीं नहीं, वो सोसाइटी के प्रेशर से वापस चली जाती, तो वो चीजें तो ठीक थी। तो व्हाट डिड यू नॉट लाइक? द फैक्ट दैट शी वाज ग्रेविंग द डिवोर्स? No, 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 no. That is the देन part that I liked. That's what I'm saying. That is the देन part व्हाट that डिड यू I नॉट liked. लाइक? She didn't go back. The part हम्म that I'm not liking is the हम्म part जो नुमैर और अंदलीप वाला जो शो कर रहे हैं। I was just coming towards हाँ, अच्छा, ओके, ऑल राइट, वो जो पार्ट कंटिन्यू। इन्होंने दिखाया, वो कभी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, और वो जो एक कंफ्यूजन एक नुमैर के कैरेक्टर के अंदर इन्होंने जो बिल्डअप कर दी है, वो मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम है, कि वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अगर उसको बिल्कुल इस बात का शक है कि वो बच्चा उसका नहीं है, व्हाई इजंट ही डूइंग समथिंग अबाउट इट? अगर उसको शक नहीं है तो फिर वो नॉर्मल क्यों नहीं हो जाता? व्हाई इज हाँ, वो आई एग्री। शक तो उस शक तो उसको नहीं है। शक तो नहीं है वो तो, ठीक है ना। वो तो कहीं ना कहीं इसके क्रॉस डायलॉग दिखाया था कि भी मैं ये क्या कॉलेज जाना नहीं चाह रही थी, मैंने इसको फोर्स किया, तो शक नहीं कर रहा उस पे। हाँ, लेकिन उसके कंफ्यूजन नजर आती चेहरे पे, खुशी नजर नहीं आती। बीवी के साथ थोड़ा सा रवैया ठीक नहीं है। तो एक हमें वो मिक्स्ड मैसेजेस मिल रहे हैं एज एन ऑडियंस कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड। एग्जैक्टली। क्योंकि और फिर ये भी डायलॉग कहीं आया था कि हाँ भाई, उसका जो था ना असेसमेंट के चांसेस हैं कि ही कैन कंसीव। ऐसी बात नहीं है, ही कैन कंसीव। कहीं ना कहीं डायलॉग ऐसा आया था बीच में, आया था, बिल्कुल। है ना, कि ऐसा नहीं कि 100% मसला है। तो लेकिन यूर राइट, वो चीज उन्होंने अभी तक सही तरीके से उसको उधेड़ा नहीं है ना, खोला नहीं। आई थिंक कोई अजीब फोकस नहीं सा था। कंफ्यूजिंग सा लग रहा है कि वो क्या फालतू में लंबा दिखाना। कर रहे हैं। हाँ, और स्पेशली जो कि ये मेरा फेवरेट तरीन कैरेक्टर था,
पूरे ड्रामे में, डॉक्टर जैसे वो नुमैर। कहती थी कि बड़ा आइडियल हस्बैंड है और आइडियल वो है, तो मतलब व्हाई कांट दे शो गुड मैन एज गुड मैन, लाइक यू नो व्हाई डू यू हैव टू ब्रिंग अ कीड़ा इन एवरी मैन पॉसिबल, सबको कुछ ना कुछ गंद डालनी जरूरी है क्या? एक नहीं ना बेचारा होते, नहीं ना होते गुड यार कोई एक मैन। अच्छा कैरेक्टर दिखा होगा, मतलब क्या था प्रॉब्लम? इतना अच्छा था ये कैरेक्टर, उसके अंदर भी कीड़ा डालना था इनको जरूरी, मतलब why एट द यार? एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमन बींग्स ना, तो हाँ, तो ह्यूमन मतलब एलिमेंट तो ऐसा भी आना था। क्या है, मतलब कोई कोई कुछ ना कुछ तो कोई जस्टिफिकेशन तो दिखाओ ना, कोई मसला दिखाओ, कोई प्रॉब्लम दिखाओ, कोई जस्टिफिकेशन दिखाओ, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, वो तो दिखाओ। व्हाई आर वी एज ऑडियंस जस्ट सब लेफ्ट? दिखाएंगे, बस लेट कर रहे हैं। आई थिंक आएगा, लेट कर रहे आएगा। हैं जो वो कि चाह रहे गलत थे कि करते एक हैं। वक्त में एक चीज पे फोकस कमिंग की अप जाए ना। नेक्स्ट में ही है। जल्दी नहीं इस ये बात में नेक्स्ट भी। ट्रेलर में ही है कि वो दो नुमैर बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं। एक नुमैर कह रहा है तुम्हारा बच्चा नहीं है, एक नुमैर कह रहा है मेरा ही बच्चा है। तो वो ये नेक्स्ट कमिंग अप नेक्स्ट में ही अभी ऑन एयर हो चुका होगा इनफैक्ट ये वाला। अच्छा खैर, वो मैंने ही वो देखा, इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मैं आई एम कम्प्लीटली इस वक्त मुझे मतलब ये मैं लास्ट एपिसोड की बात कर रही हूँ, तो मैं आई वाज फाइंडिंग इट वेरी अनोइंग। डॉक्टर नुमैर का हम्म। जो कैरेक्टर है ना, उससे आई वाज रियली फाइंडिंग इट वेरी अनोइंग कि वो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड जो हो रहे थे ना, वो मुझे जो है वो बहुत बहुत इरिटेट कर रहा था इनका वो बिहेवियर। तो दूसरा पता नहीं क्यों आई हैव समहाउ मुझे ये फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों ये मुझे फीलिंग आ रही है कि अंदलीप इज गोइंग टू डाई एंड नुमैर इज गोइंग टू मैरी ज़ारा। पता नहीं क्यों आ रही है, मैं मुझे ये बहुत जोर से आ रही है। उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जिस सीन में ये दोनों है ना, जारा और नुमैर, वो ही लगता है कि बस देखने लायक है। नहीं, मैं दोनों तो कुछ कैरेक्टर और भी होगा। स्ट्रॉन्ग। वो जो था ना, अंदलीप का जो एक्स था, हम्म। उसको भी दिखाया जा रहा है कि वो कंट्री छोड़ के जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए। हम्म। अब मैं सोची थी इसको क्यों दिखा रहे हैं, ये कहानी खत्म नहीं हो गई। हम्म। ठीक है ना। उसको दिखा रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, पॉसिबिलिटी है कहीं दोबारा से अंदलीप एंड दैट गाय गेट टुगेदर एंड देन जारा की उसकी शादी हो। ये पॉसिबिलिटी है, या फिर जारा की इसकी दोस्ती बहुत बढ़ जाएगी नुमैर की, और फिर अंदलीप गेट्स जेलस, वो फिर एक वो दिखा देंगे ट्रायंगल, क्योंकि इसकी टिपिकल हमदर्दियां ट्रैक पे काफी आई बढ़ डोंट रही थिंक हैं। जाएगा। हाँ, ये दोनों ट्रैक्स काफी टिपिकल है। आई थिंक इन पे नहीं जाएगा नहीं जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, मुझे नहीं लगता। अच्छा, एक तो इन्हें चाहिए कि ये दो किस्तों को मिला के एक किस्त पर आए, क्योंकि ये किस्तें बहुत ड्रैग हो रही है। कोई हम्म। हर सीन के अंदर ना एक जिस तरह हार्ट बीट आती है ना, उससे हर सीन में एक बीट आनी जरूरी है, वरना ऑडियंस को इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो हम्म। इसमें बहुत सारे सीन बस फ्लैट जा रहे हैं। तो हम्म। वो बहुत जिस तरह डेथ वाली सीन है ना, कि बस वो कुछ पता ही नहीं चला, कुछ भी नहीं है, मुबारकबाद दे रहे हैं, आपका क्या हाल है, अच्छा मैं बाहर से आई आपसे मिलने आ गई। उनकी कोई सेंस नहीं है, वो स्टोरी में कुछ ऐड नहीं कर रहे। कुछ नहीं ऐड इसके कर। अलावा इन्होंने ट्राई किया है कि नुमैर को दुनिया का बेस्ट आदमी दिखाएं, जो कि बहुत हार्ड है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो ही इज अ ह्यूमन बीइंग। अब नुमैर का या इंटरनल स्ट्रगल ज्यादा दिखाएं, कुछ डायलॉग्स, कोई उसका एक फ्रेंड हो जिसमें वो कन्फाइड करे, मिरर में बात कर ले, वॉइस ओवर्स दिखा दे कि वो करे, पहले सोचे डीएनए टेस्ट करूं, फिर वो सोचे कि नहीं कितनी घटिया बात होगी, मैं अपनी बेगम पे शक कर रहा हूँ, फिर वो सोचे अपना टेस्ट करा लूं, फिर वो ये कहेगा कि उसकी भी क्या जरूरत है, जब हो गया है ये भी यही साबित करेगा कि मैं अपनी बेगम पे शक कर रहा हूँ। टेक्निकली वो यही चाह रहा है, वो कोई स्टेप इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उससे साबित होगा कि वो अंदलीप पे शक कर रहा है, और वो अच्छा इंसान है, वो अपनी बेगम पे शक नहीं करना चाह रहा। लेकिन ये है कि उसका इंटरनल स्ट्रगल दिखाएं, वो उसको ना बस डल और शॉक में दिखा रहे हैं। अब उसको दिखानी चाहिए कैफियत, तो उसे तेज करना चाहिए। हाउएवर, मावरा नेल्ड द डिवोर्स सीन। कोई भी रिश्ता जितना भी हो, वो जब आपका छूटता है तो आपको तकलीफ तो कहीं होती है, आपकी एक पार्ट ऑफ लाइफ गया होता है उसके साथ, रिग्रेट ही होता है, तकलीफ ही होती है कि यार ये इतने साल इधर, ये भी होता है कि इधर इतने साल क्यों लगाए, वो पहला दिन अच्छा था, वहां वैसा क्यों नहीं रहा सब कुछ। टू मेनी इफ्स एंड बट्स। तो वो नामावरा का रोना, वो सब करना, वो सही था, बिकॉज शी गेव हर 100%। वो तो मारने वाले अच्छा, बंदे बारवा की जो दादी थी उनके बारे में कुछ रोशनी। वो आगरा की जो दादी थी ना, वो उस पता पे नहीं, अब मेहनत अल्लाह नहीं उनको देखी। लंबी हयाती उनको दे, दिखाना चाहिए था कि हाय मेरी बेटी। उनको इस अल्लाह ड्रामे लंबी में जो हयाती दे। सासें अच्छी हैं और दादियां विलन है दोनों। दोनों दादियां दुल्हन है। उसको वैसे उसकी तो क्या कहते हैं, क्या इसका एक्स का नाम था, हीरो का नाम जेल से निकल गया, सॉरी। हसन, क्या उमेर मुहिब हसन। मुहिब नहीं मुहिब नहीं, मिर्जा। हसन, हसन नाम है ना, हसन। हाँ, हसन मुहिब मुहिब मिर्जा, हाँ। मिर्जा।
हसन नहीं, ड्रामा नाम यूज करें। हसन। हसन की जो दादी थी वो बड़े सस्ते में छूट गई हैं, मतलब हसन ने सिर्फ कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और रोता हुआ चले गया वहां से। थोड़ा सा क्या सुनाना जिसमें था ना। तुम्हारी खुशी थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ हो। बहुत अच्छी बात है, आपने इतने सालों तक साइकोलॉजिकल बच्चे को कोई बेस्ट तकलीफ नहीं बन दी, बच्चे को पूरा मेंटल पेशेंट बना के रख दिया, कोई तकलीफ नहीं दी। हद है यार। थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा होना चाहिए था ना, इससे ज्यादा ना कि रोता हुआ चला जाए। मावरा और नुमैर के कैरेक्टर के अलावा किसी कैरेक्टर को प्रॉपरली लगता है लिखा ही नहीं गया। ट्रेनिंग वो हाँ मावरा ये भी जो है। है, हाँ, अगेन, जारा और नुमैर। आई थिंक एट द कॉस्ट ऑफ गोइंग बैक टू द एपिसोड, जबकि मैं सनिया, मुझे ये पिछले एपिसोड में ये बात कहनी चाहिए थी। मैं अगेन ये बात बहुत उसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कह रही हूँ कि उन्होंने जो वो डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो सीन दिखाया था पिछले से पिछले एपिसोड के अंदर, उसमें एक बात मैं कहना रह गई थी, जो मैंने इससे पहले एक लापता ड्रामा था उसमें भी मैंने ये किया, और ये बहुत दिखा रहे हैं ये ट्रेंड, कि जैसे ही कोई मर्द आप पे हाथ उठाता है, आप उसको रिप्लाई में दोबारा उसको मारते हैं, विच इज अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग टू शो। Until and unless you are a black belt in taekwondo, never ever do that. अगर कोई आपको हिट करता है, आपका काम है आप उस जगह से हट जाएं, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को सेफ करें, उसके बाद आप डिवोर्स ले लें, आप उस घर में कभी ना जाएं, आप उसकी शक्ल कभी ना देखें। लेकिन उस वक्त जब वो बंदा सामने वाला इतना गुस्से में है, उसको रिटेलिएट करके थप्पड़ नहीं मारना कभी भी। जिंदगी में ये बात गुर अपना गुर बांध लें। दिस इज नॉट फेमिनिज्म, दिस इज नॉट, this is just craziness, this is just absurdness. Stupidity. I have been seeing this in multiple dramas. यस, मैं भी कहने लगी थी आजकल ये रिपीटेडली दिखाया जा रहा है कि यंग लड़कियां होती नई नई शादियों के जाती हैं, उधर से उसने मार दिया तो उठा के थप्पड़ मारा। मैं इट्स अ गुड थिंग यू सेड दिस। मैं भी सोच रही थी कि इस बात को हमें अपने टॉक्स में हाईलाइट करना चाहिए कि डोमेस्टिक अब्यूज को कैसे, हाउ टू मैनेज एंड हैंडल डोमेस्टिक अब्यूज। दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी ब्रॉट आउट। हम्म। ठीक है ना, अच्छी बात की है। चलिए कंटिन्यू। तो बस ये बात थी कि प्लीज, ड्रामे ड्रामे अपने हद तक होते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगती है ये चीज, लेकिन हाँ, ये जो कुछ उसके बाद उसके साथ फिजिकल वायलेंस हुआ था, दैट वाज बेसिकली प्रोवोक्ड हुआ था, बिकॉज अगर वो वहां से सीन से हट जाती, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती, तो वो उसको इतनी मारे शायद ना पड़ती। तो वो दोबारा से वो मारना और वो करना, वो बिल्कुल, दिस इज नॉट अ लॉजिकल थिंग टू डू। वेरी अपने आप वैलिड नॉट दैट पॉइंट। कि वो, हाँ वैलिड हाँ, पॉइंट। जस्टिफाइड है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, यस, प्रोटेक्ट गुड करें, गुड। जस्टिफाई करें, और आपको मारना है तो अपने साथ पूरी पलटन लेके आए, माँ बाप हो आपके, आपके सारे फैमिली हो, फिर उनके सामने आप थप्पड़ मार दें तो ठीक है, फिर आपको कुछ नहीं कोई कहेगा। लेकिन अगर आपको बहुत मारने का शौक है, या फिर अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर आप टाइक्वांडो के एक्सपर्ट हैं और सामने वाला आपसे जरा थोड़ा सा कम तगड़ा है, तो बेशक आप मार दें। लेकिन इस सिचुएशन में जबकि वही ना, स्पर ऑफ द मोमेंट दिखाया है ना, स्पर ऑफ द मोमेंट का रिएक्शन था, उसने लेकिन नहीं, गुस्सा ये किया, उसने रिएक्शन, पता है, ये रिएक्शन और हमारी यंगर जनरेशन बहुत स्ट्रांगली देखती है और फिर उसको हाँ पकड़ती है अडॉप्ट कर लेती है। कि ये जी, ये यही सही तरीका है, यही हम्म फेमिनिस्टिक तरीका है कि अगर वो आपको सामने से कोई मार रहा है तो आपने भी हम्म हाथ उसको जड़ देने हैं। नहीं, इट्स हम्म नॉट। हम्म Don't ever do that. Just protect yourself and just get out of that situation. That should be on your mind, to get out of हम्म that situation at all costs. कुछ भी करो, भागो वहां से, निकलो वहां से, कोई एक्सक्यूज बना के वहां से निकलो, डी एस्कलेट करो, बजाय इसके कि प्रोवोक करो, डी एस्कलेट करो। मतलब सो पहला ये है कि मेक योरसेल्फ सेफ। बिल्कुल, दैट्स व्हाट यू मेक योरसेल्फ सेफ। डी-एस्केलेट में वो सबसे पहला प्रायोरिटी आपको सेफ होना चाहिए। बिल्कुल, तो वो ना, वो पूरा वो थोड़ा सा उसका गलत था क्योंकि वो इतनी बुरी तरह पिटी से रही थी कि शी हिट हिम एंड ही वाज नॉट इन द राइट माइंड। बिल्कुल। तो फिर दादी को भी थोड़ा सा जो है ना, शी शुड हैव कॉल्ड हर पेरेंट्स इमीडिएटली, फौरन कॉल करके लोगों को अलर्ट करती, बुलाती। वो वेट करती रही कि अंदर पिट रही, चीखा मारी, हाँ खोलो दरवाजा खोलो, जब तक बिल्कुल उसकी आवाजें बंद हो गई। बिल्कुल। तो ये भी एक था ना, अंदर नौकरों को बुला लेती, पुलिस को कॉल कर लेती, वो थोड़ा सा। हाँ हाँ, तो बस ये चीज जो है ना, ये आई थिंक इसको हाईलाइट करते हैं कि इसको जो है वो थोड़ा सा गलत दिखाया था, एंड स्पेशली जारा के कैरेक्टर के साथ, जो कि इतनी सेंसिबल औरत है और जिसको ये सब बातें पता हैं, उसको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। शी शुड हैव प्रोटेक्टेड हर सेल्फ फर्स्ट, बट खैर ड्रामा है अगेन। तो लेकिन ये कि हाँ, ड्रामे से गलत मैसेजेस नहीं जाने चाहिए। तो दैट्स ऑल देयर इज, जो कि मुझे अभी कहना था। फिर अब देखते हैं, नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं, फिर उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या अंदलीप और उनकी क्या प्रोग्रेस हुई है। बट मैं ऑनेस्टली बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूँ। मुझे ये लग रहा है एट द एंड ऑफ द डे ये लोग
इसकी नुमैर की और ज़ारा की शादी हो जाएगी। चले जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, नादान। एक्चुअली इफ मैं कंटिन्यू उसको अगर करूं, जो इसका लास्ट एपिसोड था नादान का, मुझे वो बहुत अच्छा, I loved it. I loved it. I loved the interaction between पीर सुभान और तैयब और जो अमर उनका भतीजा, इनकी आपस की इंटरेक्शन, किस तरह से पीर सुभान जो है वो उसको, तैयब जो उनका उसका राइट हैंड है, उसको वो कहता है कि सियासत में मैं उसको अपना गद्दी नशीन तो बना रहा हूँ, मगर सियासत में जो लोग पीछे वाले होते हैं वही मेन होते हैं, जो लोग सामने फेस होते हैं उनका इतना कोई रोल नहीं होता, जो पीछे के लोग होते हैं उनका रोल होता है। तो ये एक फेस होगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है, लोगों में ज्यादा उसकी जो है वो होगी, लोग उसको ज्यादा सुनेंगे, लेकिन पीछे दिमाग तुम्हारा चल रहा होगा। दिस इज सच अ राइट थिंग जो कि हमारे पॉलिटिक्स में होता है, कि बिल्कुल फेस कुछ और बिल्कुल। होता है और दिमाग कुछ और होता है। तो वो ऐसी एक छोटी सी लाइन थी जो कि आई और निकल गई। आई पिक्ड इट अप, बट मुझे लगा कि ये बहुत, इसकी जो है ना, इसका बहुत डीप मतलब था और ये बड़ा अच्छा इन्होंने दिखाया। द वे तैयब किल्ड हिम, जिस तरह से उसको जहर दे के गाड़ी में मारता है, वो सीन वॉज फैबुलसली डन। फिर जिस तरह से डॉक्टर ताबीर के ऊपर पूरा का पूरा वो तैयब लेकर पूरा मास मोबिलाइजेशन करके तो हॉस्पिटल के ऊपर अटैक करता है, किस तरह से उसको छुड़वा, मतलब वो कितना एक रियल फियर होता है। बस उस डॉक्टर ताबीर की मुझे वो रिएक्शन समझ में नहीं आया कि व्हाई डिड शी गो विद ओसामा व्हेन ही वाज सेइंग के इस तरह से जो है वो इसको एडमिट नहीं करना, उसने कहा नहीं करना है, शी सेड, आई थिंक डर गई है क्या हुआ, बट व्हाटएवर, बट दैट डिडंट मेक एनी सेंस। शी वाज फाइटिंग बैक अनिला, वो कह रही थी ना कि क्यों करना चाह बट रहे एट द एंड हो ऑफ द डे शी वो डिड। फिर उसका नहीं, वो नहीं, उसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा था। हाँ, ओसामा इज सीनियर टू हर, ही हैज द अथॉरिटी इन द हॉस्पिटल। वो उसकी बात नहीं सुन रहा था ना, क्योंकि ये तो चैरिटी हॉस्पिटल ओसामा का बेसिकली है, ही इज रनिंग इट। ये तो इसकी एम्प्लॉय काम करी हर जगह। और ओसामा के बाप उसको कहता है ना कि भाई तुम पीछे पीछे रहना, अपना नाम आगे मत लाने दो। एंड एक्चुअली इन द एंड ही रन्स अवे, भाग जाता है ना जब बाहर क्राउड देखता है इस लड़की को अकेले छोड़ के। तो उसने जान के इस लड़की का नाम आगे आगे हर जगह रखा है कि पहले अभी के इसी ने कहा था कि एडमिट ना करो, फिर एडमिट किया तो फौरन उसकी डेथ हो गई है। और अभी डॉक्टर बी ने कहा था कि एडमिट नहीं करना और ये नहीं करना, हर जगह उसका नाम लिया जा रहा है, क्योंकि लोग पोर्ट्रे ये कर रहे हैं कि उसने एडमिशन पहले रिफ्यूज किया और बाद में जब एडमिट किया तो देर बहुत हो चुकी थी एंड ही डाइड। ऐसे कुछ करना चाह रहे हैं ना, एक चीज को वो बिल्कुल फैब्रिकेट कर रहे हैं उस लड़की का नाम। और लड़की का नाम इसलिए इस्तेमाल करें कि वो जो क्या कहते हैं, सॉरी व्हाट्स द नेम ऑफ द गाय अगेन, उसका दुश्मन जो है लड़की का, हाँ, जो दूसरा मिनिस्टर साहब जो है, नहीं 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 नहीं, वही दैट तैयब वन, तैयब। तैयब 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 तो उसकी रिजेक्शन की वजह से गुस्सा उतारा ना अबीर पे, तो वो बिल्कुल, अपनी पर्सनल गुस्सा उतारा है। ये तो उन्होंने बड़ा अच्छा, हर कैरेक्टर ने बड़ी जबरदस्त एक्टिंग की है, बहुत स्ट्रांग है, स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग है। तैयब रोल इज जस्ट अमेजिंग, द वे ही एक्ट्स, उसकी गुंडा वाली लोग, द ड्रग एडिक्ट, इट्स जस्ट रियली बहुत वेरी जबरदस्त था। स्ट्रांग, ठीक है ना। यहाँ बहुत तक कि जो तैयब की हाँ, एक्टिंग इतनी अच्छी है कि वो हीरो को ओवरशैडो कर रहा है। यस हालांकि अहमद अली डेफिनेटली। अकबर इज अ हैंडसम पर्सन और वो पुलिसमैन दिखाया हुआ है, लेकिन वो तैयब के खड़े होने का स्टाइल, आंखें, वो Tayyib ऐसे does कि not आप need to be handsome to pull that role. That's quite obvious कि उसका जो दिखाया है ना पूरा पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। बहुत जबरदस्त ड्रामा, बहुत ये हम्म वाला एपिसोड एक्चुअली मुझे लगा कि सारे एपिसोड के मुकाबले में ये जो पिछला एपिसोड था हाँ हम्म was actually one of the most stronger ones amongst all the other ones। पिछले वाले मुझे इतने मजे के नहीं लगे थे, लेकिन इसने मुझे थोड़ा सा देखने पे मजबूर किया कि हाँ यार, ये वाकई इसमें ड्रामे में कोई बात है। तो वेल डन, आई थिंक। मेरा अपना इंटरेस्ट अब इसमें थोड़ा सा और हो गया है वो, कि क्या आगे क्या होने वाला है। ऑब्वियसली इट्स अ मिनी सीरियल, तो कोई हम बहुत लंबा वो नहीं है, जल्दी खुलासा हो जाएगा एक आध एपिसोड के अंदर। बट चलो एक एपिसोड में। काशिफ, काशिफ हुसैन जिन्होंने तैयब प्ले किया, इससे पहले उन्होंने एक्सप्रेस टीवी का एक ड्रामा किया था रजिया, जिसमें वो अब्यूसिव शौहर बने हैं, कम उम्र वो लड़की को मारते हैं, बेटी होने पे मैंने मारते देखा हैं। था, तो बहुत अच्छा ड्रामा है, हाँ, बहुत अच्छा ड्रामा, आई लव्ड इट। एंड आई एम बहुत प्रीटी श्योर कोई थिएटर बैकग्राउंड के हैं, जिस तरह का मुझे भी इनका वॉइस और ये चीजें हैं। लगता यही है, हाँ क्योंकि अब मैंने बताया था ना कि वो जो अखाड़ा ड्रामे में भी ये था, और वो फेरोज खान के सामने। I saw अखाड़ा, it was really good। हाँ, और अखाड़ा में मतलब लाइक फेरोज खान को कंप्लीटली ओवरशेडो कर गया था ये बंदा, कंप्लीटली। इधर भी बिल्कुल। यही है, अहमद अली अकबर के सामने नाटा भी लग रहा है, स्लाउच्ड भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है।
हालांकि अहमद अली अकबर के जो पीर साहब के साथ सीन थे इंटरेक्शन वाले वो अच्छे थे, और जितना बड़ा आपका विलन होगा ना उतना बड़ा आपका हीरो होगा। तो यहाँ पे विलन आपका बड़ा होना बहुत जरूरी है, वरना वो, और जो रोमांस ड्रामाज है ना उसमें बार बार हमें चाहिए कि हीरो हीरोइन सामने आए, और जो इस तरह के एक्शन और ये ड्रामाज है इसमें बार बार चाहिए कि हीरो एंड विलन आमने सामने आए। इस ड्रामे में उसकी पीर सुभान से इंटरेक्शन थी, उसकी तैयब से इंटरेक्शन थी, अहमद अली अकबर की एसएचओ साहब की, तो इसलिए अच्छा लगा। एसएचओ साहब को हॉस्पिटल के अलावा भी कोई ड्यूटी मिली, मुझे इस पे भी बड़ी खुशी हुई कि अब वो प्रॉपर अपना जॉब और ड्यूटी करेंगे। जो उनके सीनियर है हसन, उनका नाम है असल, सुनीता मार्शल हस्बैंड, वो भी बहुत अच्छा काम करे, और वो जिस तरह टॉल और हैंडसम और सब कुछ, वो अपने रोल में बड़े अच्छी तरह से फिट जा रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट में मैं हमेशा नोटिस करती थी कि इनके इंट्रो इतना लंबा क्यों आता है, सुल्ताना सिद्दीकी के पीटीवी के टाइम की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर एंड एवरीथिंग। इस बार मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि सुल्ताना सिद्दीकी के तो ड्रामाज हार्डली आते हैं उस पे, हम पे आइदर मोमना दुरेद आते हैं या मोमल प्रोडक्शन आती है, बहुएं चैनल उनका चल रहा है ना। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है कि इस किस्म के कॉज रिलेटेड ड्रामास सुल्ताना सिद्दीकी खुद प्रोड्यूस कर रही है पर्सनल इंटरेस्ट के साथ, तो विच इज वेरी गुड। वो जो अच्छा, बच्ची तो जिसने रोल किया था ड्रग एडिक्ट का, उसकी भी बड़ी अच्छी एक्टिंग थी, है ना? शी इज बट आई थॉट कि वो बहुत ड्रैग किया उन्होंने उस वाले उसको चीज को, बिकॉज वो आखिर वक्त तक भी वो कहती रही ही डॉक्टर ताबीर के शी इज गोइंग टू सर्वाइव, शी इज गोइंग टू मेक इट, ये भी कह रही थी कि वो सही हालात नहीं है उसके, मर जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो लाइक वो डबल मैसेजिंग चल रही थी कि एक तरफ वो तो राइटर फ्लॉ कह सकते हैं ना, मेडिसिन को सही तरीके से वो नहीं हाँ, दिखाया गया, लेकिन बच्ची के एज अ ड्रग एडिक्ट वाज क्वाइट she was, she did. क्वाइट अमेजिंग, बिकॉज़ टिपिकल चीजें खाई कि मैं खुश रहना चाहती थी, अब ये वो नाखुश क्यों थी ये नहीं पता हमें, खुश रहना चाहती थी, माँ और बाप शी करते रहते हैं, हम्म, माँ बाप के झगड़े थे, हाँ, माँ बाप बहुत का हाँ कुछ था, हाँ झगड़ा करते वो थे। स्ट्रीट में देखती कि फलाना बंदा बहुत खुश रहता है, वो क्यों खुश रहता है, क्योंकि वो पुड़िया कहीं से लेता है, तो मैंने सोचा मैं भी ले लूं, तो दैट्स आई थॉट प्रीटी रिलेटेबल फॉर पीपल इन दैट सोशल अच्छा, क्लास। एक तो और उसकी चीज है एडिक्शन फ्रॉम दिखाई, पर्सनल एडिक्शन की विथड्रॉल। एक्सपीरियंस। चले आप जी बोले, बताएं। सॉरी। नहीं नहीं, इट्स नहीं, फाइन। तो पर्सनल एक्सपीरियंस आई नो कि डॉक्टर्स एकदम से हार्ट बीट चेक करके कहते नहीं है, इतने तो वो स्मार्ट होते हैं, वो अंदर लेके जाते हैं, ईसीजी करते हैं, कुछ करते हैं, वो एकदम से नहीं कह देते कि आई एम सॉरी डेथ हो गई। नहीं, वो वो तो एक तो प्रोटोकॉल्स तो पूरे वो करते तो हैं। वो तो बड़े फ्लॉज नजर आते हैं, उस पर तो हम कमेंट ही नहीं करते जो डॉक्टर के फ्लॉज अगर देखने लग जाए, तो यार वो तो पाकिस्तान बहुत ही फनी फनी चीजें दिखा रहे थे ड्रामा में। पाकिस्तानी ड्रामों ने तो जिस तरह से मेडिकल प्रोफेशन का बेड़ा गर्क किया है ना, ईमान से अगर 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 वहां तो सर ये डोंट इवन गो इन दैट डायरेक्शन। ना जाओ उस तरह सदिया, दिल बहुत दुखा हुआ है, हम बहुत बहुत हंसते हैं, दुखा हुआ बहुत, है। इट्स अ फुल कॉमेडी शो, तो चीजें दिखाते हैं हम उस पे सिर्फ भी जो है अभी ना उस पे उस द पे जिस्ट अभी ऑफ द चलते प्रॉब्लम। हैं, उस पे अभी चलते हैं। मैं जो अप्रिशिएट कर रही, मैंने पहले भी कहा था कि जो जफा की हीरोइन गायनेकोलॉजिस्ट दिखाई हुई इतनी रिच है, ग्लैमरस है, और फिर ये वही डॉक्टर अबीर दिखाई गई है, दोनों को स्ट्रॉन्ग वुमन कैरेक्टर्स दिखाया हुआ है, राइट, एंड दैट्स व्हाट आई अप्रिशिएट कि द लेडी डॉक्टर्स दे आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द प्रोफेशंस, नॉट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स और फैमिली बैकग्राउंड्स एंड ऑल दैट। तो ये चीज अप्रिशिएबल है कि लेडी डॉक्टर्स डिफरेंट सोशल क्लासेस को बिलोंग करती है विद इन पाकिस्तान, ठीक है ना। फॉरेन कंट्रीज में डॉक्टर्स के ऑटोमेटिकली एक सोशल स्टेटस होता है, इट्स अ डिफरेंट एरिया, लेकिन पाकिस्तान में डॉक्टर गरीब से गरीब भी मिलेगा, अमीर से अमीर भी मिलेगा, जस्ट लुक एट दैट, ठीक है ना, ये चीजें नजर आ रही हैं आपको इन प्रैक्टिस, तो दिस इज कमेंडेबल। एंड लुक एट व्हाट दिस लेडी डॉक्टर इज फेसिंग, इतनी पॉलिटिकल इसको वो फेस हो रही है, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस है, बेचारी ट्रीट करना चाह रही है, मसलों के हल ढूंढना चाह रही है, तो काफी नाइस। काफी मुश्किल में ये डॉक्टर बीर सर्वाइव कर जाएगी तो बहुत ही बड़ी बात होगी। चलें जी, मेरा ख्याल है हम नादान का रिव्यू यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बहुत ब्रीफली एक नया ड्रामा शुरू हुआ है याहिया के नाम से, विल क्विकली डू दैट, और उसके बाद एक ड्रामा मजीद और है जिस पे हम थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे। तो जनाब याहिया जो है ये नया ड्रामा शुरू हुआ है, जी हाँ। मदीहा इमाम और खुशहाल खान कास्ट में हैं, और जनाब क्या है, शहरजाद शेख इनको डायरेक्ट कर रही हैं, सायरा रजा की डायरेक्ट का इसकी भी एक ही किस्त लगी है ना, इस वाले की या की एक या दो लगी दो शायद, या, दो या, दो क्या दो किस्तें हुई ना या की। याहिया की दो दो किस्तें हुई हैं, हम्म, और इट्स अबाउट अ यंग बॉय हु हैज 4 सिस्टर्स, इकलौता है हम्म, बहनों का, बहुत हम्म, घिसा पिटा जो है वो प्लॉट है। तो इकलौता भाई 4 बहनों का, तो बहुत दफा हम देख चुके हैं, वैसे आपस की बात है, बट
इसमें ये कि थोड़ा सा इन्होंने ये दिखाया है कि बाकी बहनें, कुछ बहनें जो हैं वो उसके स्टेटस से खाइफ हैं, और कुछ बहनें जो हैं वो उसके स्टेटस को मजीद बढ़ावा दे रही हैं। तो जैसे बढ़ा सबसे बड़ी जी। बहन है वो बहुत उससे जरा जेलस होती है कि ये बेटा जो है वो उसको इतना ज्यादा उसको प्रेफरेंस क्यों मिलती है। अब्बा का एक कांस्टेंट प्रेशर है इसके ऊपर, खुद लड़का जो है वो क्रिकेटर बनना चाहता है। कोई अब्बा एक अनमैरिड बड़ी उम्र की बहन है ना उसमें, अब अनमैरिड बड़ी उम्र की बहन है। वो स्टोरी भी दिखा दी। हाँ। हाँ, और सेकंड नंबर इज मैरिड, और उसके बाद दो बहनें और हैं। हम्म। तो कैसा लगा ये ड्रामा? यार ऑनेस्टली मैंने भी देखना शुरू ही किया था, पहला वाला तो मैंने चलते फिरते देखा था, दूसरा थोड़ा सा और थोड़ा गौर से देखा था। तो मुझे लग रहा है अभी स्टोरी मुझे सही से समझ नहीं है, कैरेक्टर्स की वो डिस्क्रिप्शन हो रही है अभी कि ये लड़का तो क्रिकेटर है, क्रिकेट में शौक रखता है, कोई चोट लग जाती है, फिर कोई कोई टूर्नामेंट होता है जिसको कोई बहुत बड़ा कोई देखने के लिए आता है, समवन हु हैज सम अथॉरिटी इन सिलेक्टिंग थिंग, ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेस दैट, थोड़ा वो नजर आया मुझे। फिर एक यंग सी लड़की आती है, हीरोइन कोई होती है आई थिंक, जो उसको हर वक्त उसके आगे पीछे फिरती रहती है, उसकी बर्थडे पार्टी अरेंज करती है। फिर मुझे ये फीलिंग मिली कि लड़के की माँ को वो लड़की पसंद नहीं है, या उसका आगे पीछे फिरना पसंद नहीं है। बस ये मुझे अभी तक ये चीजें नजर आ रही थी, कुछ स्टोरी का अभी समझ नहीं आया यही है। है। अभी तो तक यही है। है ना, तो आई थॉट कि आई वाज द ओनली वन, मैंने बैठ के देखा नहीं, तो चलते फिरते देख रही थी, तो मुझे ये चलते कुछ नजर फिरते सब आया। समझ आ गया तुम्हें, बस यही नजर आया मुझे भी। अच्छा, मैंने कहा मिस समथिंग इन देयर क्योंकि मैंने अभी तक अभी तनकीद शुरू नहीं की इस पे। यार और मुझे क्या। ऐसा लगा। हाँ, रजिया भट्ट जो थी ना वो नॉवल लिखती थी इस तरह, नजमा, अफशां, अफशां तो खैर यार खातून का था, खवातीन के नाम पे। तो किसी ने एक दफा उन्हें इंटरव्यू में पूछा कि आप असलम पे ड्रामा कभी नॉवल क्यों नहीं लिखती, हम्म, मर्दों के भी तो है कैरेक्टर्स, अब मर्दों पे क्यों नहीं लिखती। तो ये फर्स्ट टाइम आई थिंक हुआ है कि एक मर्द के नाम से ड्रामा है, याहिया के नाम से ड्रामा। और वो याहिया तो मेरे ख्याल है हजरत जकरिया की दुआ थी, उसके बाद हजरत याहिया पैदा हुए थे, वो रिलीजियस हम्म, कॉन्टेक्स्ट भी हम्म, है अगर आप देखें कि बड़ी उम्र में बड़ी मुश्किल से औलाद हुई और औलादे नरीना हुई और वो बेटा हुआ। दूसरा ये कि सायरा रजा हमारी सीनियर राइटर हैं, वी ऑलवेज लव हर। उनके जो ड्रामाज होते हैं, इससे पहले मेरे हमसफर आया, उससे पहले आया था दिल मोम का दिया। उनके ड्रामाज का ये होता है कि कहानी ये बहुत हमसफर की आउट ऑफ द राइटर है बॉक्स नहीं ये, होती। हमसफर है, नहीं, अच्छा। मेरे मेरे हमसफर हमसफर, अच्छा वो हानिया कुछ आमिर और। वाला, हाला हाला वाला। हाला हाला, ओके। कहानी हाला वाला और सबा हमीद वाला। हम्म। तो वो कहानी इनकी घरेलू होती है, घरेलू लोग, आम लोग, ये वाली चीजें। डायलॉग्स इनके बहुत वो अच्छे तीखे तीखे से होते हैं, दादी भी बड़ी डायलॉग्स मारती हैं, घर वाले भी बहुत डायलॉग्स मारते हैं। कि उसकी करीब की नजर कमजोर कमजोर है, वो बस छक्के लगाता है, तो कहती है अच्छा ऐसा कर तुम चीयर लीडर बन जाओ। और दादी भी कहे हाय टी हो गई ना, जिसमें हाय आ गया अब उसमें कुछ सादगी नहीं रहती, ठीक ठीक ताने मारती है। That's cute है। कहानी नॉर्मल होगी, रिलेटेबल होगी, सारी चीजें होंगी, बस ये डायलॉग, कैरेक्टर्स और सिचुएशंस इसके अंदर वो जान डालेंगी और वो डाल देंगी, लोगों को ये पसंद भी आएगा। इसमें इन्होंने मिली के तरह से एक वो मिली की वजह से खुशगवार चीज डाली है। हालांकि याहिया का कैरेक्टर बहुत पिस रहा है। अब खुशहाल खान की एक्टिंग इज ग्रेट, कि वो अभी दुनियापुर में वो इतना स्ट्रांग और वो क्या रोल कर रहा है, और इधर वो बिल्कुल भीगा बच्चा, बिल्ली का बच्चा, वो छोटा सा मासूम सा लग रहा है, दुबक के बैठा हुआ है ऐसे खामोश, और बाइक भी नहीं चला सक रहा। तो वो वाली जो चीजें हैं ना, कि इसकी एक्टिंग जबरदस्त है। माँ की तरफ से लाड प्यार, बाप की तरफ से प्रेशर कि इकलौता बेटा, ये भी करे वो भी करे, ये भी करे वो भी करे, ये ना करे वो ना करे, तो वो बेचारा पिसा हुआ है इस सारी सिचुएशन में। मिली का कैरेक्टर बहुत अच्छा है कि उस वो एक खुशगवार चीज है, हंसती खेलती इकलौती बच्ची, हमेशा हैप्पी। मिली को और वो नेबर होती कैरेक्टर इनकी अगर क्या? इसमें, मिली नेबर है क्या, इनकी नेबर थी? नेबर है, अच्छा, वो घुसी रहती है घर में, नेबर है, हाँ। छत मिली भी है, छत मिली भी है, बचपन से साथ बड़ा टिपिकल रहे मोहल्ला के हैं, ऐसा माहौल दिखाया है। है, टिपिकल मोहल्ला का माहौल है। हाँ, हाँ, वही किया है। अब इसकी सिचुएशन अच्छी रहे, क्रिकेट वगैरह इन्होंने डाल दी, वो सारी चीजें की हैं, तो ये ड्रामा अच्छा रहेगा अगर सिचुएशन तो डायलॉग अच्छे रहे। वरना इस हम्म। पे टिपिकल होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी जियो के ही ड्रामे मन्नत मुराद से ये चीजें मिल रही हैं कि बड़ी बहन घर में बैठी है और इकलौता भाई है, उसके ऊपर सारे प्रेशर्स है, ये सारी चीजें हैं। दूसरा, जितना इसने मिली की मुस्कुराहट दिखाई है ड्रामे में, उतना ही आइया का पाँव और अंगूठा दिखाया है। तो वो भी बड़ी एक यूनिक चीज है कि वो Good अंगूठे का point. जख्म जूम कर करके दिखाया, अब खरेंडा आ गया, अब ठीक हो गया, अब कांच गया, तो वो ठीक है। नहीं, वो सीधा जॉगर फाड़ के अपना अंगूठा निकाल के जो, दैट नहीं वाज फाड़ा होता हिज है, क्रिकेट खेलनी है। नीचे से,
हाँ, वो उसका क्या तुक था? यहाँ तो पट्टी बांधी, बहुत बैंडेज लगा होता है, अंदर नहीं घुस रहा होता है, तो वो ऊपर से काट के खेलता, लेकिन खैर। मुझे अभी तक उस सीन की सिग्निफिकेंस समझ नहीं आई। डेडिकेशन टू प्ले क्रिकेट, ओ ही इज गोइंग टू बिकम अ वेरी बिग क्रिकेटर वन डे, मतलब यू नो व्हिच डायरेक्शन आर वी गोइंग नाउ? मुझे थोड़ा सा लूज लग रहा है अभी, पता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखते हैं अभी टाइम के साथ साथ ये ड्रामा पिकअप करता है, बट लाइक इट्स नथिंग कि मैं आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू वॉच, कि मुझे मेरा पूरा हफ्ता इंतजार करूंगी कि इसकी कब किस्त आती है और मैं देखूंगी। स्टार्ट थोड़ी बोरिंग ही है, मतलब हाँ, स्टार्ट आई थोड़ी डोंट थिंक बोरिंग सो दैट कि उसने मुझे इतना कंपेल को किया, या मुझे कोई ऐसा इंप्रेशन मिला कि मैं मुझे ये ड्रामा जो है ये किसी भी सूरत में देखना है, विच इज अ वेरी कंट्रास्ट टू द नेक्स्ट ड्रामा दैट वी आर कमिंग टू, विच इज सुन मेरे दिल। ये एक ऐसा ड्रामा है, आई थिंक, कि जिसको मैं पूरा हफ्ता इंतजार करती हूँ कि ये ड्रामा आए और मैं जल्दी से देख के गेट इट ओवर विथ हो जाऊं। तो लाइक इट्स, है। इंतजार भी करना है और जल्दी से देख गेट ओवर भी होना। हाँ, गेट ओवर, How does that work? जस्ट टू गेट ओवर विद इट, बिकॉज मैं मुझे होता है मैं जल्दी से आए और मैं देखूं और जान छूट जाए, बाकी का पूरा हफ्ता मैं सुकून से गुजारूं। ये वो ड्रामा है। आई डोंट थिंक ये कि इस तरह का ड्रामा मैंने पहले कभी देखा है, या इस तरह के ड्रामे के मेरी ये वाली फीलिंग्स जो है ना, ये मेरे किसी और ड्रामे के साथ मुझे हुई है। ऑनेस्टली मैं तुम्हें जहरिश मजाक नहीं कर रही, मैं तुम्हें सीरियसली बता रही हूँ, नीला, बिकॉज यू चले नो, आप बोल। I I'll come along. I watch this drama with my हाँ, husband, ठीक है, नजफ के साथ ठीक में है, बैठ के देखती हूँ ये ड्रामे। ठीक है, वो बर्दाश्त कर लेते ड्रामे को। वो बर्दाश्त कर लेते हैं, वो खलीलुर रहमान कमर को बहुत अच्छी तरह से बर्दाश्त कर लेंगे। खैर, ओके। मैं पहले सुन मेरे दिल देखती हूँ, हम्म। इसके बाद मैं बिस्मिल देखती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि सुन मेरे दिल देखने के बाद जो मेरे दिमाग में और मेरे जो जो मेरे मुंह के अंदर जो कड़वाहट आती है ना, वो बिस्मिल देख के मैं उसको रिलीव करती हूँ। इट गोज लाइक दैट, इट गोज लाइक दैट। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि नहीं, पहले हम सुन मेरे दिल देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो मेरा दिमाग खराब होगा फिर मैं बिस्मिल देखूंगी, फिर मैं सो जाऊंगी। लेकिन बिस्मिल तो मैं देख नहीं रही हूँ, तो सुन मेरे दिन में सिर्फ टाइम पास करने के लिए देख रही हूँ कि चलो खाना बंदा खा रहा है, क्लिनिक से थका हुआ है, यू वांट टू वॉच समथिंग फॉर एंटरटेनमेंट, लगा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो फिर उसको फोन कर। तो सुन मेरे दिल यार, ये क्या है? गुड क्वेश्चन, मेरा भी क्या है ये 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 क्या है? क्या दिखाना चाह रहे हैं? आई हैव सीन मैं लॉट्स बताती हूँ क्या। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ ड्रामास जो कि एब्सर्ड हैं, बहुत उनका स्क्रीन प्ले बहुत एब्सर्ड होता है, मगर दिस वन मेगा स्टार्स की मौजूदगी में, इतनी बड़ी कास्ट की मौजूदगी में, इस तरह का एब्सर्ड ड्रामा मैंने बहुत कम देखा है। अ, सबको जाया कर रहे हैं, ये सारे कैरेक्टर्स को जाया कर रहे हैं, किसी चीज का कोई मुझे सेंस समझ में नहीं आ रहा। स्क्रीन प्ले इतना स्लो है, इतना स्लो है, इतना स्लो है। एक उसको फोन कॉल आती है हीरोइन साहिबा को, जो है, क्या नाम है, अब्दुल्ला साहब की, बिलाल अब्दुल्ला साहब की। कोई 6 8 सेकंड लगाते हैं सिर्फ फोन उठा के हेलो बोलने में। यार मतलब, मैं तो फोन उठाते सबसे पहले हेलो बोलती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं लगता कि मैं पहले गिनती करूं, 1 2 3 4 5 6 7 सेकंड गुजर गए, अब मैं बोलूं हेलो। व्हाट इज द पॉइंट? मतलब वो लंबे लंबे सांस लेने होते हैं ना पहले। व्हाई इज एवरीथिंग सो स्लो मोशन? इतनी क्यों हर चीज स्लो मोशन में है इस ड्रामे के बहुत स्लो है, बहुत स्लो। अंदर? और क्यों? डायलॉग ऐसे बोला जाए तो फंसे कोई मारे, बोलो। बोलो उसका से बोलो निकल ही नहीं रहा है। बोलो बोलो, और ऊपर से डायलॉग समझ में भी नहीं आते, मुसीबत, तो फिर रिवाइंड करके फिर सुनने पड़ते हैं ये इतना फिलोसफी, इतनी डबल मीनिंग डाली है कि इंसान सोच पड़ा था क्या जरूरत, क्या डबल मीनिंग की, और व्हाट इज द डबल मीनिंग हियर। बिना वजह के डीप डीप डायलॉग्स बोल रहे हैं ना, बिना पता वजह के। नहीं, एक तो मुझे ये रमशा की और ये जो ओसामा का जो कैरेक्टर है, उसको पता नहीं ये भी क्या समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रही, वो सारा वक्त ऑफिस में रोते रहते हैं, सारा वक्त वो फुप्पी कुटनी की तरह वो ये एक दूसरे ऑफिस में को कोई काम नहीं करते, मतलब जस्ट काम नहीं दवा करते, लाज नहीं, कोई काम नहीं इस दफ्तर में हो रहा, सब बैठे ये देख रहे हैं कि वो लड़की वहां डेस्क जा पे रही है, लिटा वहां के से वो वहां जा रही है। मसाज कर रही है, वो बैठ, वो देखी थी कल वाली एपिसोड, वो रो रहा है, वो उनको रमशा की कंधे पे सर रख के, कंधे कंधा भी नहीं कहना चाहिए यार, पता नहीं कहाँ सर रखा हुआ था, ऐसे करके लेटा हुआ है, और दफ्तर वो, में, दफ्तर हाँ, में, वो भी हाँ दफ्तर मतलब में खुलेआम, और वो इसको बैठ के यूं ही मसाज कर रही है, वो बैठी हुई ऑफिस में यार, और फिर वो उसको तसल्ली दे रही है। कहता है कि तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो रही है, खुदा का खौफ करो यार, व्हाट इज दिस ट्रैश, व्हाट आर वी वाचिंग? God, that's why I said you actually wait for it every week. I What do, is just to happening? get over with it. And then
उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, सारी तो बिल्कुल खामोश होगी। उसके बाद वो जो सीन था कि उसकी गर्लफ्रेंड आती है, एस्कॉर्ट थी ऑब्वियसली, ही द पोर गाय सिर्फ शराब पैक पीते के बनाने के लिए लिए, ही सिर्फ पैक हायर्ड। बनाने के लिए आती है। हाँ, वो एस्कॉर्ट हायर करती, वो हर हफ्ते आ जाती, तशरीफ ला जाती है। और वो अब तो अब उसको कहते भी अब तो मैं शराब नहीं पीऊंगा तो तुम्हारी भी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। तो करता कराता कुछ नहीं उसके साथ, खाली टाइम पास के चलो कोई आगे मेरी सिर्फ बात पैक सुन ले। बनाने को। वो बहुत 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 अजीम इंसान है। हाँ, हमारी इतने जिंदगी अजीम में है। ऐसा हीरो कभी नहीं आया होगा जो सिर्फ पैक बनाने के लिए इतने पैसे दे देता है कि 15 दिन तक हाँ उनका घर का खर्चा चलता है। हाँ, ये तो वैसे ही बंदा खैरात कर लेना, सदका खैरात की तरह ड्रामे क्या आके वो साड़ी पहन के सामने बैठेगी और खलील खलीलुर इससे ज्यादा रहमान ना खुली अब साड़ी नहीं हो सकती ड्रामे थी। इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाता। ओके। खलीलुर रहमान ना अब टाइम गुजर गया है, अब उसके अंदर जो चीजें ना वो अब आइडियाज प्रमोट करने के लिए बनाते हैं। जब लंदन नहीं जाऊंगी का रिव्यू ये आया था कि उन्होंने ये जो मी टू मूवमेंट पे उनके खिलाफ जो बैशिंग हुई थी हाँ उसको जस्टिफाई करने के लिए मूवी बनाई। उसके अंदर ये दिखाया कि औरत को भी हकूक है अपनी पसंद की शादी का वगैरह वगैरह, अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए। इस ड्रामे में वो ये दिखा रहे हैं अल अब्दुल्ला जैसा एक आदमी जो शराब पीता है, रंडीबाजी करता है, औरत के पास जाता है, सॉरी फॉर द बैड वर्ड, औरत के पास जाता है, स्कॉट्स बुलाता है, सारे काम करता है। वो इंसान इंतहाई अच्छा है क्योंकि उनकी कोई वीडियोस लीक हुई हैं, ये सारे जानते हैं, उनके ऊपर जो जो नाम आए हैं वो इसके साथ ये दिखा रहे हैं कि ऐसा अमीर ज्यादा जिसके अंदर दुनिया जहान की बुराइयां हैं, औरतें भी करता है, शराब पीता है, ये करता है, रातों को जाता है, सब जाता है, लेकिन वो दुनिया का इंतहाई अच्छा इंसान है। और ये माया अली हमें हर दूसरे मिनट बाद बताती है कि उसने ये भी नहीं किया, उसने वो भी नहीं किया, उसने ये भी नहीं किया। तो वो तो बहुत अच्छा इंसान है, उसने सारा कुछ अपने सर ले लिया। वो ये इमेज व्हाइट वॉशिंग का एक चक्कर चल रहा है। और जो इतनी बड़ी कास्ट और उसकी ये बात है, ये मैं भी बहुत हैरान थी इस पे। मुझे नादिया खान का एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसने कहा है कि लोग खलील साहब का स्क्रिप्ट सिर्फ खलील साहब का नाम सुन के साइन कर देते हैं, ये नहीं देखते कि स्क्रिप्ट क्या है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे चक्कर लग रहे हैं, ड्रामा उनकी तरफ से भी और इधर भी। उसके अलावा हमारी ऑडियंस में खलील साहब को पसंद करते हैं। हम, मेरी जो हाउस हेल्प है वो इसकी बहुत शौकीन है, वो जब ये ड्रामा आता है तो वो बेड उठती नहीं है उसके सामने से, टीवी के सामने। हालांकि इंतहाई, जो आपको पता ही है किस किस्म का ड्रामा। अच्छा, उसके अलावा अब मेडिकल प्रोफेशन जो नादान, और उन्होंने जफा ने क्या मत मारी होगी मेडिकल प्रोफेशन की जो इसने कट छोड़ी। मतलब डॉक्टर को जाके आप 8 करोड़ का चेक दे रहे हैं, टिकट डॉक्टर कराएगा, और वो डॉक्टर ने 8 करोड़ का चेक पहले लिया, बोन मैरो मैच बाद में करवाया। मतलब क्या चाह रहे हैं, डॉक्टर ने टिकट लेनी है, डॉक्टर ने चेक अपने अकाउंट नहीं में नहीं नहीं, डालना है, 8 करोड़ बाहर डॉक्टर को नहीं भेजना दिए है। गए थे, 8 करोड़ तो अभी खर्च होने हैं ना अभी तो। ये बात देखिए ना कि ये साहब इतने कनेक्टेड हैं, इतने कनेक्टेड है कि कोई ऑन्कोलॉजिस्ट इनको यूएस से ऑन दी नेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि बोन मैरो मैच करवा के दे रहे हैं, तो यहाँ से बोन मैरो वहां गया होगा, फिर उसकी टेस्टिंग की गई होगी। हाउ इज दिस इज नॉट पॉसिबल। हेल्थ केयर सिस्टम इन मुल्कों पर बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करते, ठीक है ना। तो वो 8 करोड़ का तो भी बात नहीं, वो तो कहीं ना कहीं पेमेंट तो जाएगी, अनलेस यूएस में शायद प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम होगा। कनाडा में तो नहीं है, द पेशेंट हैज टू बी इन द कंट्री बिफोर वी डू एनीथिंग। गेव द चेक टू द डॉक्टर कि ये ले 8 करोड़ आ गए, दे आप दिया, जानते डॉक्टर को दे हैं। दिया 8 करोड़। डॉक्टर को दे दिए ना डॉक्टर को उसने पकड़ा चेक, दिया उन्होंने चेक। डॉक्टर को दे दिया कि आप लें, डॉक्टर को दे दिए चेक, उसके हाथ में हाँ, दे दिए कि और आप पकड़े, उस वीजा भी डॉक्टर ने आप करना भी लगवाएंगे। कुछ नहीं है। चलो ठीक है मतलब और तुम तो बड़ी खुश हो जैनिश कि तुम्हें कोई 8 करोड़ का चेक नहीं आप नहीं, मैं आपको तुम कुछ ही बताती ले हूँ। लो। यहाँ पर एक चीज होती है कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म, एक टर्म यू मस्ट हैव हर्ड अनीता। तो मेडिकल टूरिज्म मुझे ये पता है, टर्की फॉर एग्जांपल, टर्की में बकायदा वहाँ के हॉस्पिटल से कुछ पोर्शन है जो मेडिकल टूरिज्म में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके इंडिया भी हाँ करता है, हाँ, इंडिया भी करता है। इंडिया भी करता है। तो उनके नुमाइंदे हमारी क्लिनिक बकायदा आए थे ना प्रमोट करने के लिए, बट दे डू कॉस्मेटिक थिंग्स, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है, ये जो टीके शीके लगाना है और ये सारा ब्यूटी को ब्यूटीफाई करना या ब्रेस्ट एनहांसमेंट्स जो भी हैं। फिर लोग क्या करते हैं कि आप उनको लमसम पैकेज दे देते हैं, राइट। तो उसके बाद ये लोग टिकट भी आपकी बुक कराएंगे, आपकी पूरा एयरपोर्ट से आपको टैक्सी पिक एंड ड्रॉप करेगी, होटल की भी सारा कुछ होगा, डॉक्टर का खर्चा, अस्पताल का, वो फिर हॉट होटल लेकर भी जाते हैं वहां से डॉक्टर के पास के, पूरा आपको वो लाइक अ टूरिज्म थिंग लिटरली, दैट इट्स अ पैकेज, ठीक है। आई एम श्योर कि इस ड्रामे की डेप्थ ये नहीं थी कि उन्होंने नहीं इस नहीं, किस्म इतना की चीज इतनी की है। उन्होंने इतना नहीं किया उन्होंने, ऐसे एक आइडिया वो फ्लोट करके कर दिया। दूसरी बात है, कैंसर पेशेंट है यार, कैंसर पेशेंट के साथ थोड़ी ये कहानी होती है। तो कॉस्मेटिक में हो, अगर कहीं हो तो हो रही दुनिया में आजकल, लेकिन कैंसर में कौन ऐसे करता है। और वो भी डॉक्टर आराम से मुस्कुरा, यस यस ऑफ कोर्स वी कैन डू एवरीथिंग,
वी डू आवर बेस्ट उसका नाम सबसे अच्छी एक्टिंग मुझे उसकी लगी डॉक्टर की, ईमान से। मतलब मैं, मतलब पूरे ड्रामे में अगर तुम मुझसे पूछो ना कि मुझे क्या चीज अच्छी लगी थी, वो डॉक्टर अच्छा लगा था, गोरा। वो मेरे मियाँ कहते थे जानी। बायस तो गोरों की तरफ, इसलिए तो गोरा अच्छा लगा मैं था। तो हैरान थी, यूजुअली इतनी बड़ी पोस्ट पे गोरे नहीं होते, हमारे यही होते हैं ब्रॉन्ज स्किन या अमेरिका और कनाडा में। तो उस काइंड ऑफ है वो गोरा अमेरिका था, में था, ये तो डैनिश वो बहुत ही अमेरिका में अननेचुरल दिख। वो इवन देन अमेरिका में यार, था। इवन देन ज्यादातर तो हम जैसे बैठे होते आधा हैं you know। ड्रामा सदफ को आधा ड्रामा सदफ को डिस्कस करते हैं, आधा ड्रामा बिलाल अब्दुल्ला के कैरेक्टर पे डिस्कस करते हैं। कर क्या रहे हैं समझ नहीं आ रहा। और वो हमेशा हाँ कहती है कि वो फैसला नहीं बदलती, उसामा कहता है वो फैसला बदल लेती है। अब उसामा को ना हो गई है, उसको कितना खींचेंगे, खींची जा रहे हैं कि उसकी ना, वो मूव ऑन ही नहीं कर रहे उस टीम से, अब बस कर दें। तो और उसका क्या मन से 40 एक लड़की ने मिनट ना की। कर दी, वाई obsessing। मुझे एंड ये रमशा बताओ हाँ, फैशन, कि रमशा का फैशन तो बहुत ही जबरदस्त है भाई। हेयर रमशा ने स्टाइल, वो हर जो बाल मेकअप। जेल करके लगाए हुए हैं ना साइड में करके, वो मुझे वो याद आ गई, नताशा। या इतना नहीं, इतना अच्छा अरे हेरा फैशन मानी इज आंखों का लुकिंग वो देखा, कूल। वेरी नाइस। वेस्टर्न ड्रेसिंग बड़ी कूल कर रही है हेरा मानी, है ना, अच्छी नो लगती या है नो, ये। शी इज लुकिंग गुड। ये जो नई लुक जो है ना इसकी बड़ी अच्छी आ रही है, उसमें भी है यार ना वो बट बात सुनो, लुक तो अच्छी जानू है, जानी मैं कौन सा मानती ड्रामा, हूँ। उसमें भी है क्या। आई लव हर ग्लैमर पे ही तो ड्रेसिंग, चल रहा है ड्रामा। आई लव हर ड्रेसिंग, मगर वो जो ओ या, मेकअप रही है ना, वो जो विंग्ड उसकी आई लाइनर लगे हुए हैं ना, उससे ज्यादा चुड़ैल मेकअप मैंने कहीं नहीं देखा। इट्स अ न्यू इतनी लुक, बुरी इट्स अ लगती न्यू है। लुक। न्यू लुक खाक इट्स यार। हर न्यू लुक यार। देखो वो भी उसमें भी तो आई ना, जान से प्यारा जूनी, क्या नाम, उसमें भी बड़े मॉडर्न और बड़े अच्छे, इसने अपने आप को बड़ा अच्छा किया हुआ है, जो भी किया हुआ, बड़े फिलर्स लगाए हुए, क्या किया हुआ है, दो लुक चेंज की हुई है मुझे ना। उसका जो आईलाइनर है वो बहुत जहर लगता है, और मेकअप भी स्पेशली इसका बहुत जहर लगता है, जो आई इस थिंक फैशन में वो आईलाइनर कुछ इस तरह का चक्कर है आजकल, दैट्स व्हाई यू आर कपड़े सीइंग ठीक इट। है, कपड़े सही हैं, कपड़े इज फाइन, और बाकी की चीजें उसकी बहुत ही ज्यादा, बहुत अरे ही। कराची के दफ्तरों में ऐसी लड़कियां नजर आती हैं, पाकिस्तान के दफ्तरों में, ये तो हमें बताएंगी ना, हाँ, सनिया बताएगी, तनिया बताएंगी ना। नहीं नहीं नहीं, दफ्तरों में नहीं, अभी भी वो दुपट्टे शलवार कमीजों वाली हैं। अक्सर ड्रामा कॉलेज में ये दिखा रहे यूनिवर्सिटीज होते में हैं, यही जीन्स गेटअप में आ गई दिखाते हैं। हैं। फिर मैंने यहाँ तक देखा कि वो ड्रेसेस पहने हुए टांगे भी नजर आ रही होती हैं, ये जो लड़कियां दफ्तरों की होती हैं पाकिस्तानी, एटलीस्ट ड्रामों ये में। सॉफ्टवेयर हाउसेज और इस तरह जो बाहर के जिनके क्लाइंट्स हैं वहां पे कुछ जगहों पे है, ये होटल बिजनेस अच्छा, और इन सब में नहीं है इस तरह। अच्छा। खैर खैर, चलो। वैसे पता नहीं क्या सोच के ये ड्रामा लिखा गया है और क्या सोच के ये ड्रामा बनाया गया है, लेकिन मुझे इस ड्रामे ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, बहुत डिसअपॉइंट किया है। नहीं, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। अब खलील साहब से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। डिज्नी ने जैसे अपना पट्टा बिठाया ना, डिज्नी इतने बिग नेम है, वो फ्लॉप हो रहा है बिकॉज वो आइडियाज प्रमोट करे, स्टोरी टेलिंग छोड़ दी है। खलील साहब ने भी स्टोरी टेलिंग छोड़ दी है, एक आइडिया प्रमोट करे और ग्लैमर की जोर पे, और 4-5 डायलॉग लिखते हैं, वो राइट डायरेक्टर उसमें पानी डाल के लंबा कर देता है। 40 मिनट की पहली किस्त में सिर्फ ये हुआ है कि छुट्टी अप्रूव हुई, और 40 मिनट की दूसरी किस्त में बिलाल अब्दुल्ला इज ऑन बोर्ड, और अभी बोन मैरो नहीं मिला। तो वो वाली जो चीजें हैं इस पूरे ड्रामे में, और हुआ क्या है उसके अलावा समझ जवाहर। और बोन मैरो, अगर बहन उनको पता है कि वो स्टेप सिस्टर है, तो अम्मा का बोन मैरो क्यों नहीं ट्राई किया गया? जैदिश, इसकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है क्या कि अम्मा का बोन मैरो ट्राई नहीं नहीं किया? नहीं, अम्मा का ही करना चाहिए था उस लड़की को, तो चलो लड़की ने ऑफर कर दिया था, वाज़न्ट अ बैड मूव, लेकिन अम्मा का भी भेजते ना, जब जब उसका जा ही रहा था, अम्मा का तो पहले भेजना चाहिए था। कि आई थिंक अगर अम्मा उनकी जायज अम्मा थी और रियल अम्मा थी, तो अम्मा का तो बोन मैरो पहले भेजना चाहिए था। अम्मा और बहन रियल थी, क्योंकि वो स्टेप थोड़ा सा उससे सिस्टर थी, फ्लॉ तो था। उसके और चांसेस। ये कि फिर हाँ, ये एक और बेवस्टुपिडिटी दिखाई है, जो हीरो साहब फरमाते हैं कि नहीं आप नहीं जाएंगे यूएस, मैं जाऊंगा इसके साथ, भी रिलेटिव तो बहन उसकी, वो जाए, तुम क्या करने जा रहे हो, वो तो अपना मतलब देंगे शी ना, नीड्स टू गो है, क्या करेंगे। वो अपना देंगे ना, उनका मैच हो गया होगा ना, क्यों उनको तो अजीम दिखाना है ना। चलो ठीक है, बोन उनका मेरो मैच हो मैच हो गया गया होगा। ना, हो गया मैच। उसके अलावा और कितनी हम हजारों बिलाल हजारों अब्दुल्ला से। लीगैलिटीज होती हैं जो आपने पूरी करनी होती हैं, द चाइल्ड इज अ माइनर, हाँ, कितनी लीगैलिटीज होती हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे कि लोग इस चीज को पसंद नहीं करेंगे और आपके बारे में बातें हो रही हैं, मतलब सारा मोहब्बत, सारी इज्जत, वो सारा कुछ उस पर फोकस करा, वो जो बेचारा बच्चा लुकीमिया से मर रहा है उसको, और ये जो छुपाने वाला चक्कर था, किसी को बता नहीं रही, अपने दोस्तों को बता नहीं रही कि भाई बीमार है, ये मेरा तो ख्याल मुझे है बहुत ही पैथेटिक लगी ये बात। मेरा ख्याल है कि बच्चे को एड्स है, अल्लाह माफ करे, और वो उसको लुकीमिया बना के पेश कर रहे हैं। अरे नहीं यार, क्या हो गया आपको दैट इज द ओनली मुझे खुद नहीं लॉजिकल पता। नहीं ना, लेट्स नॉट गो ऑफ दैट इज द डिफरेंशियल क्यों चेंज कर दी दैट इज द ओनली लॉजिकल थिंग दैट आई कैन अंडरस्टैंड। लाहौल वाला ब्लड एड्स कैंसर में छुपाने कहाँ वाली से एड्स क्या लगा। बात है? नहीं कौन? बात सुने,
वो लुकीमिया भी ठीक है, सेट बात है लुकीमिया, वी डोंट हैव टू मेक अ न्यू डिफरेंशियल, वो तो कुछ भी हो सकता है, लुकीमिया ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन था लड़कियों, ये जोक था, ये मजाक था, मतलब जिस तरह से वो छुपा रहे हैं ना ल्यूकीमिया वही को, तो कह रही हूँ कि तो पता ना चले भाई, हाँ, तो दुनिया को बताओ भाई बीमार है, ताकि तुम्हारे ऊपर से ये लोग गलत जो लोग सोच रहे हैं वो गलत नहीं है भाई। आपको कोई उठा के 6 करोड़ का चेक क्यों दे देगा, वो भी एक अय्याश बंदा, कम ऑन 8 करोड़, 8 रियलिस्टिकली। करोड़, हाँ 8 वही 8 करोड़ का, वो भी एक अय्याश बंदा सीरियसली। और ये मैडम छुपाती फिर है कि उसको भी नहीं बता रही है तो किसी और को भी नहीं बता रही है, मतलब कम ऑन। और वो मजे का सीन देखा ये था बहुत अच्छी। और वो सॉरी सॉरी सनिया काटे, और वो मजे का सीन था जब वो उसको आके वो बता रही है रमशा के तुम्हारे बारे में, अगर तुम्हारा उसके साथ कुछ चल रहा है और कुछ कोई बात है बिलाल अब्दुल्ला के साथ, या वो तो कहती है, मतलब वो कुछ बहुत फटक नहीं थी। लोग ये सोच रहे हैं, नहीं क्या मतलब, और फिर सोचते तो सोचे, मेरी बला से सोचे, मैं नहीं बताऊंगी क्या हो रहा था कि वो और भी सोचे। अच्छा ये दिखा सकते थे कि वो जाए शुरू में और बिलाल अब्दुल्ला उसको बड़ी नेक खातून समझ के उसको पसंद कर रहा है, वो जाके जब 8 करोड़ और सर्विसेज ऑफर करे तब बिलाल अब्दुल्ला गुस्से में आ जाए और उसको चेक साइन कर दे कि मेरी बस निकलो, मतलब कि कोई नहीं, अब मुझे ये लड़की नहीं पसंद। बाद में जब पता चलता कि भाई को कुछ भाई का ये कीमिया का मसला है, फिर बिलाल का दिल नरम होता, उसको दोबारा सदफ की सच्चाई पेश नहीं होता नहीं, था, उसके कोई दिमाग तो में अपने बात आई डाउट थी ला। ना कि कोई ना कोई इसको मजबूरी होगी तभी तो पैसे मांग रही है, ये तो सोचा था ना उसने, गिव हिम सम क्रेडिट। ये ये मजबूरी ही सोची, अच्छी बात ही सोची, ये पता नहीं बिलाल को क्या दिखा रहे हैं। हम बिलाल अब्दुल्ला से गुजारिश करते थोड़ा सा पाकिस्तान का कर्जा ही उतार दें। यार हाँ वैसे आपस की बात है, आपस की बात है, मैंने मतलब मैं इस ड्रामे से बहुत कुछ सीख भी रही हूँ कि एक अल्कोहलिक जो है, क्रॉनिक अल्कोहलिक जो है, वो कितने आराम से अपनी सारी शराब की बोतलों को ड्रम में डाल देता है, उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। मतलब इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इसको कहते हैं सेल्फ अपना कंट्रोल, कि मतलब एक क्रॉनिक अल्कोहलिक को आप इतने आराम से वो अपनी सारी की सारी शराब इतनी, पी सकता है। हाँ वो इतनी बड़ी बिजनेस भी चला खलील सकता है साहब अगला, का बंदा सारा है कुछ ना, तो उल्टा खलील सीधे साहब लग का रहा है बंदा। ना। अल्कोहलिक इतनी बड़ी बिजनेस चला रहे, इतने सक्सेसफुल हैं, दिस इज लाइक अ बिग थिंग। यूजुअली पीपल जिनको इतना अल्कोहल का मसला है तो इतना हाई फंक्शनिंग तो हो नहीं सकते ना फिर। इट्स ड्रामा फुल ऑफ क्रिंज। और माया अली को अभी तक मुझे समझ नहीं आई कैसे पता चला सदफ को कि वो बिलाल अब्दुल्ला मुझसे मोहब्बत करती। उसने सिर्फ फोन पे कन्फेस किया है नजरों साड़ी का वाली जादू था खातून ना, से। नजरों का जादू, जब वो अंदर बाप की मैयत पे वो करने के लिए आता, अफसोस ऐसे नहीं देखते एक दूसरे को, वो यहाँ से देख रहे हैं, वो यहाँ से देख रहा था, वाज अबाउट इट, तो उसको कैसे दैट पता, वाज अभी द ओनली अभी सीन। उन्होंने ये तो नहीं मेंशन किया कि उसको पता है कि बिलाल अब्दुल्ला को उसको मोहब्बत हो गई है। नहीं अनीता, कुछ ना कुछ है उसने डायलॉग बीच में, कहा वो है, ठीक कह रही हमशा को सानिया। उसने कहा है कि लेकिन वो तो मुझसे मोहब्बत करता है ना। तो मैंने कहा हाँ तुम्हें कैसे आई पता मिस चला, तुम दैट। फोन टैप कर रही थी, उसने सिर्फ साड़ी वाली खातून को बताया था कि वो कोई और आ गई है और मोहब्बत बिल्कुल, करता वो है। साड़ी वाली खातून को कोई और बताया था, नाम नहीं लिया, और एक ही सीन दोनों का कोई दिखाया था, आई 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 कांटेक्ट था, वो भी जिस दिन वो अफसोस करने आया उसके घर, तो उस हाँ, तरह देखती है, वो उस तरह आई देखता है, कांटेक्ट वो दुनिया अबाउट इट। में बहुत होता है, और जो फर्स्ट आई कांटेक्ट में आप अगले की नजर पड़ने की बजाय आप अगर आपका दिल चोर है, आपको अपनी कोई फीलिंग आए तो और बात है कि आपको लगे कि हाँ मुझे अच्छा लगा। दूसरे की नजर को इतना एक्सट्रीम ले जाओ कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, ये करेगा वो करेगा। हर हाँ चौथे नहीं सीन में बिलाल अब्दुल्ला की तारीफें और ये सब कुछ, वो व्हाइट वॉश कर रहा है सिर्फ अपना इमेज एक ऐसे इंसान का कि जो लेडीज भी आती हैं उसके पास, वो सब करने के बावजूद वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, लेकिन ये है, खलील साहब ने कहा है। तनिया अच्छा इंसान है क्योंकि वो लेडीज को सिर्फ इसलिए बुलाता है ताकि वो पैक बना के उसको पिलाएं, और थोड़ी कुछ करता है, और कुछ भी नहीं आजकल करता। नहीं कर रहा ना, सदफ, सदफ से नहीं पहले नहीं करता था। नहीं नहीं, पहले भी नहीं करता था, वो तो इतना मासूम सा है ना, वो तो सिर्फ ये करता था कि वो 15 दिन के पैसे ऐसे ही दे देता था, सिर्फ लाता, खवातीन आती थी कुछ ये खूबसूरत, भी समझ में आई है कि इसकी बस लाइफ में कुछ कोई इसकी कोई इसका कोई पास्ट है, तो इसकी बीवी बच्चे भी थे, कुछ इस तरह की बात भी इस दफा उसने कोई कही है ना लड़की है, कि कोई भाई। लड़की उसकी लाइफ में थी। अच्छा पता नहीं, मेरा कोई था कोई लड़की भी बीवी है थी और बाकायदा माँ थी। भी छोड़ के गई थी, माँ भी अपने बच्चे को और शौहर को छोड़ के गई थी, वो भी बीच में बात आई। वो भी बीच में बात है, यहाँ वही जो सोशल हाँ, उसका दिखा रहे हैं ना, तो और उसको जब दिखा। बोन मैरो मैच नहीं होता माया अली कहती है मैं क्या करूं, मैंने कहा बहन तू डॉक्टर बदल सबसे पहले, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे अच्छे इलाज होते हैं, सब कुछ होते हैं, इस डॉक्टर की बातों में बताओ, चेंज योर डॉक्टर। बात नहीं हो। सही बात और है। ये कितना जिद पकड़ के बैठे कि जब तक बोन मेरो मैच नहीं होगा आप यहाँ से नहीं जाएंगी, मुझे वो वाला पार्ट भी समझ में नहीं आया था कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट डायलॉग।
क्योंकि बोन मैरो डोनर्स तो यहाँ भी मिल सकते हैं मुल्कों में बल्कि यहाँ पर तो होता है ना, डोनर बैंक्स होते हैं, सारा कुछ होता है ऑन्कोलॉजी क्लिनिक्स में। मिलता है। तो व्हाट वाज ही ट्राइंग टू से कि जब तक डोनर नहीं मिलेगा आप इस मुल्क यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई थी कि इसका क्या मतलब था अभी डायलॉग का। देखते हैं ड्रामा, मेरा ख्याल है बस ये हमारे इस जब्त का इम्तिहान है, और हर हफ्ते हम जब्त करके देखेंगे ये दो। मेरे लिए तो खैर आसान है, बिकॉज मैं उसके बाद बिस्मिल देख लेती हूँ तो मेरी वो उतर जाती है। बैलेंस साफ हो जाता है। लोगों के लिए मसला है, तो ठीक है, एंजॉय करो। और वो देवदास ने कहा था ना, कौन कमबख्त इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, हम तो इसलिए देखते हैं कि रिव्यू कर सके। रिव्यू कर सके। वेल सेड। सही बात है। यही नहीं, है। इस honestly, ड्रामे अगर का ये इस रिव्यू का ड्रामे ना के लिए होता, यही बनता है। रिव्यू का ना होता ना मैंने कब का छोड़ दिया होता। बिकॉज जिस तरह से वो वहाज अली एक्टिंग कर रहा है ना, मुझे वो एक्टिंग से ज्यादा मुझे लग रहा है कि वो वॉमिट आउट कर रहा है, या उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद हिम। सम देयर इज सम मेडिकल प्रॉब्लम गोइंग। वेरी हार्श विद द ड्रामा नीला, बहुत हार्श हो गए। नहीं, और यार हार्श होना भी बनता है। वो वाकई में मैं बता बनता रही है, हूँ, कुछ महाजनी नहीं है। मेरा फेवरेट, सबको पता है यार, ही इज माय फेवरेट। मतलब मैं अगर ये कह रही हूँ कि वो लग रहा है कि जैसे कॉन्स्टिपेटेड है, तो मैं तो इससे ज्यादा, मतलब आपके एक डाई हार्ड फैन आपको ये बात कर रहा है, तो इससे ज्यादा क्या खराब बात हो सकती है कि आप क्या, और इससे क्या गिरेंगे ज्यादा, ऑनेस्टली। वेरी वेरी वो बैड। ऐसी आवाज अली को दिखाते हैं ना, लव सिक पर्सन एंड डूबा हुआ मोहब्बत में, वो उन्होंने इससे रोल बेचारे को उसके सर पर थोप दिया हुआ है, और इस तरह का उन्होंने कर दिया, इमेज क्रिएट कर दिया उसका ना। He तो cannot उन्होंने take the responsibility of them. I mean, they have chosen this हम्म, script, and okay, ठीक है, देखेंगे हम। And then they're just trying to justify कि नहीं, बस ठीक है, हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं आगे ड्रामा किस तरह से चलता है, बट लेट्स से क्या पता बेहतर हो जाए, बिकॉज कास्ट तो अच्छी है, लेकिन कसूर कास्ट का नहीं है, इस कसूर डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर व्हाट दे डूइंग विद द ड्रामा। कास्ट ने भी तो एक्सेप्ट किया है ना, हम कास्ट को। ऐसा तो इस दफ्तर में सिर्फ ये दो ही लोग हैं, ये बंदा और ये बंदी, और बाकी सारा काम पता नहीं दफ्तर में अल्लाह जाने कैसे होता है, इतना हाई फाई दफ्तर दिख रहा यार इसका, ये जो है ना, इसकी है। मॉरल पुलिसिंग बहुत स्ट्रांग है इस दफ्तर की, कि इसके अंदर बहुत ज्यादा मॉरल पुलिसिंग होती है, कि सबकी रेपुटेशन खराब हो रही है। बस बस नहीं हो रही हाँ, तो वो रमशा की और अमर की नहीं हो रही, बाकी सबकी रेपुटेशन। जो सबसे सबके सामने खुले आप दूसरे कंधों पर सर रख के रो रहे, उन्हें कुछ नहीं कह रहा। उनको कुछ नहीं हो रहा, उनकी रेपुटेशन। वो भी बंद दरवाजे के पास अंदर बाहर जा रही है, बॉस का कमरा, उस पे सबकी नजरें कि वो अंदर क्यों गई, बाहर क्यों निकली, इसकी हाँ, छुट्टी क्यों उससे अप्रूव हो ज्यादा गई, तो पूरी हमशा दुनिया अंदर को पता जाती है। है। अच्छा, उससे ज्यादा तो बिलाल अब्दुल्ला के साथ हमशा जाती है। एक चीज मुझे हाँ तो क्लियर और क्या। करो, रमशा, हाँ, इज रमशा इन लव विद बिलाल अब्दुल्ला? यस। शी इज, ओके। आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, but बिकॉज she's not really jealous of this girl either ना, she's not jealous of हाँ, Sadaf either, jealous एलिमेंट भी नहीं दिखाया हुआ। कुछ है, मुझे जेलसी नहीं एलिमेंट लगा। वाला नहीं। मुझे कोई कोई ऐसा डायलॉग समझ में आया था जो मुझे लगा, क्योंकि मुझे डायलॉग समझ में नहीं आ रहे ज्यादातर, मगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि शी वाज एक्चुअली इन्वॉल्व विद समबडी एल्स। उसने कुछ ऐसी बात की थी कि तुमने भी तो उससे मोहब्बत की थी, समथिंग लाइक दैट, या आई ओवरहर्ड इट, आई डोंट नो। बट ओके फाइन, तो मैं क्लियर करवा रही हूँ तुम लोगों से कि रमशा जो है वो खुद इन्वॉल्व है बिलाल अब्दुल्ला के साथ। हाँ है, लेकिन इतनी एक्सट्रीम स्टेज पे नहीं है कि जेलस हो जाए या कुछ, लेकिन उसके अच्छा, अंदर है। अंदर है। चलो वो निकलता है बाहर तो देखते हैं, वेट करते हैं इसके निकलने का बाहर। बाहर निकलेगा। हाँ निकलते हैं, वो भी नागन कब बनती हैं वो भी देखते हैं। चलिए जी, मेरे ख्याल में इसके साथ हम आज का शो फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहती है। मजीद हिम्मत रहती है कि नहीं रहती इस ड्रामे को देखने की। तो दुनियापुर के बारे में आप लोग कुछ कहना चाहोगे बिफोर गोइंग, बिकॉज आई डोंट वॉच दैट ड्रामा। मैं भी नहीं देख रही, आई थिंक जरिश देख रही है। देखा है मैंने लास्ट किस्त दुनियापुर का है, इस वक्त तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं, अभी डाउनफॉल ही जा रहा है इन अ वे, क्योंकि अभी हीरो समझ नहीं आ हीरोइन आ रही कि गए who's going सामने। to। हम्म। हीरो हीरोइन सामने आ गए, सामना हुआ। सामना हो गया है, और ऑपोजिशन के हिसाब से हुआ कि देर लाइक इन ऑपोजिशन पार्टीज ऑब्वियसली, और अब दुश्मनी भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो नाम क्या कहते हैं, आदम्स वांट टू टेक ओवर दिस प्लेस अगेन, ये बात भी सर्टन होगी कि हम जंग करेंगे, और आदम वाले कह रहे हैं कि हम नवाबों को दोबारा से वो करेंगे, दबाएंगे और दुनियापुर वापस लेंगे, ये बात सामने आई है। पुलिस का रोल अभी तक अनडिफाइंड है कि वो किस तरह से, क्योंकि वो जो उनका पुलिस का बॉस था वो दोबारा से उनसे नवाबों से दोस्ती कर रहा है, एंड यू नो देयर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन देयर केस, लेकिन उसका अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन ये कि जंग खत्म नहीं होगी, दे आर गोना स्टार्ट फाइटिंग अगेन, बस ये बेसिक न्यूज़ में हो रहा है। बट द एक्टिंग इज गुड, देयर गोना बी मोर डेथ होगी। और घर में उनका दिखाया हुआ वो जो छोटी बच्ची लेकर गए थे ना, नवाब ने जो शादी की थी उससे, आदम से सबसे जी। छोटी बेटी से,
तो उसका और नवाब की बड़ी जो बीवी है वो उसने उसका हाथ जला दिया है, ये वो सीन दिखाया था कि उनकी जेलसी शुरू होगी बहुत ज्यादा। नवाब भी इसको सही से ट्रीट नहीं कर रहा छोटी बीवी को ना, लेकिन वो बच्ची जो बहुत डरती है घर वालों से, और जो नवाब की बेटी है वो उसको कहती है कि तुम कॉन्फिडेंट हो और तुम बोला करो कि भाई तुम्हें जो तुम्हारे राइट्स के लिए लड़ो, कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। और वो भी कहती मैं भी तुम्हारे लिए नहीं लड़ूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम अपनी जंग खुद लड़ो, लेकिन तुम्हें लड़ना लड़ना पड़ेगा सबके खिलाफ। तो उसको इनकरेज करिए कि स्ट्रांग हो, लेकिन एट द सेम टाइम उसके दिल में एनमिटी भी है उसके लिए, जो प्रोबेबली उनकी ना फैमिली में जो ब्लड स्ट्रीम एनमिटी आई हुई वो है। तो एक्टिंग सबकी अच्छी स्ट्रांग जा रही है, पावरफुल जा रही है। आई थिंक इट विल गेट बैक ऑन ट्रैक। चलो, गुड गुड टू हाँ। हियर। नेक्स्ट वीक तक उम्मीद कर रहे हैं कि कोई नया ड्रामा भी शायद शुरू हो जाए। लेट्स वेट एंड सी। और मजा आएगा। चलें, अच्छा है, एक ड्रामा और ऐड हो जाएगा हमारे ड्रामा में। एक तो चल, आई थिंक वी नीड टू रैप अप नाउ, या नमाज का टाइम हो रहा है एंड आई ठीक है, नीड टू रश देम। चलें भाई। ठीक है ना? बहुत बहुत चलें। शुक्रिया सबका। थैंक यू सो मच गर्ल्स, और इंशाल्लाह विल Thank सी you. ईच अदर नेक्स्ट वीक। और तब तक के लिए टेक केयर, और प्लीज अल्लाह एक हाफिज। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत ख्याल रखो। ओके, Yes. थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।